7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 सेंटीमीटर ऊंची, कितना सेंटीमीटर ऊंचा है 32, और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। एक वो पहले हम क्या बनाते हैं, बेलनाकार बाल्टी, जो किससे भरी है, रेत से। समझिए ये जो बाल्टी है बेलनाकार, ये किससे भरा है, रेत मतलब बालू से। किससे भरा है जी, बालू से। अब बताइए इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई, हाँ ऊंचाई जो इसका है, इसका ऊंचाई हम ले लेते हैं 32, ठीक है, ऊंचाई हो गया 32 h, 32 सेंटीमीटर है ना, आ रहा है समझ में। अब समझिए आधार की त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है r, त्रिज्या हो गया 18 सेंटीमीटर, सही है। केकरा समझ में ना आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में। इतना ऊंचाई वाला बाल्टी है, त्रिज्या इतना है, इसलिए जो बाल्टी है किससे भरा है जी, रेत मतलब बालू से भरा हुआ है, ठीक। अब कह रहा है इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, जो मतलब बाल्टी में जो रेत बालू है उसको क्या किया जाता है, बाल्टी उलाट दिया जाता है, मतलब खाली कर रहे हैं, बात समझ, गिराते हैं ना जी। कोई बोल दिया कि ले बाल्टी में बालू रखल ले जाकर क्या कर दे, उलाट दे, रख दे उसे, गिरा दे, बात ऐसे नहीं बोलते हैं। तो अब कह रहा है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। जो बालू आप बाल्टी उलाट रहे हैं ना, तो जो बालू गिर रहा है वो क्या बन रहा है जी, एक शंक्वाकार ढेरी बन रहा है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई कितना है जी, 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई क्या करना है जी, ज्ञात करना, दो चीज़। अब बताइए, हम इसको यहाँ लिखते हैं। अब बताइए यहाँ शंक्वाकार, अब इसको पलटेंगे, जो बालू निकलेगा उससे क्या बन रहा है जी, शंक्वाकार ढेरी। अब शंक्वाकार ढेरी कहेंगे बनी हो, हैगा ना बनी, बोला हैगा नो। अरे गिराएंगे मतलब बालू तो ऐसे नहीं होगा, शंक्वाकार ढेरी हो गया, ठीक है। ये चित्र समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी जो ऊंचाई कितना है जी, अब बताइए क्या हो जाएगा जी, हाई h हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं h1 ना, h2 ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना है जी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, त्रिज्या भी हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या पता नहीं है, आई क्या होगा जी, त्रिज्या ऊंचाई l होगा ना जी, ये दो हमें निकालना है। तो आप ही बताइए, ये हेमे जितना मटेरियल बा उतना ही मटेरियल हेमे नहीं जाए, बात समझ में आता। हेमे जितना बालू बा उतना ही बालू है जबा नु, मतलब इसका आयतन बराबर इसका आयतन होगा, दोनों का आयतन, बतिया समझ में आ रहा है। तो आगे लिखें, दिया गया लिख दे का। अब तो इसे कोनो अथी नहीं है, पूछा लगा दे को, और तरीके यहाँ त्रिज्या उसको बड़ा त्रिज्या कर देते हैं ना जी, त्रिज्या का लिखते हैं जी बड़ा आर ना, दो त्रिज्या हो रहा है। दिया गया लिख दें कि डायरेक्ट बना दे, बताइए। दिया गया में लिखेंगे तो समझिए क्या लिखेंगे, पहले मतलब हल अगर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पहले, देखिएगा यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, ऐसा लिखेंगे। तो बताइए क्या करें, लिखें, लिखिए देते, क्या दिक्कत है। बेलन की ऊंचाई ना का हो h1 माना है ना, कितना है 32 सेंटीमीटर ना, सही बा। अब देख त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई हो गया त्रिज्या r ना, छोटा r कितना बा हो 18 सेंटीमीटर, सही है। अब देखिए शंकु की ऊंचाई, इसका क्या लिखा है जी, h2 का है जी 24 सेंटीमीटर, सही है। शंकु की ऊंचाई होगा, शंकु का आपका लिखा है जी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बड़ा आर
पता नहीं है। और तिर्यक ऊंचाई ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम क्या लिखेंगे जी L बराबर, ये भी पता नहीं है। समझ में आता? तो हल है ना है जी। अब बताइए, इसका जितना आयतन होगा उतना ही आयतन इसका भी होगा, क्योंकि इसमें जितना बालू उतना बालू वहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करें जी, चित्र को थोड़ा साइड करते हैं। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यही ना। अगर जिसको डायरेक्ट अगर बनाना है तो ये गायब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसे गायब करके चित्र बना लीजिएगा। यहाँ क्या करेंगे, चित्र लिख के इसके नीचे ये लिख लेंगे। ठीक है, जिसको गायब करना है वो गायब ये कर लेना, चित्र बना लेना। ठीक है, और चित्र बना के उसके नीचे ये लिखेंगे। बात समझ में आया? ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका। बात समझ में? शंकु बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, बोलते चलिए। पाई आर, हाँ आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। इसका H1 लिखे है ना जी, बेलन का H1 आर है ना। शंकु का आयतन 1/, बोलिए पाई आर स्क्वायर एच। तब बताइए इसका आर का है जी, बड़ा है ना, पाई आर स्क्वायर एच, H2 है, ऊंचाई H2 लिखे हैं, कौन दिक्कत? अब तू ही बताओ मर्दे, है कट जाई, कटी गई। अब देखो ए हमार बाबू, हाई छोटा आर कितना बाबू 18 हो, CM एक स्क्वायर कर दी गुड़े। H1 कितना है 32 सेंटीमीटर। ये इसका भी क्या कर देंगे, इस स्क्वायर ना जी, 32 सेंटीमीटर। काम को स्वाद ध्यान ना है। अब एक मन लगी थोड़ी है, हमारा गांव के लड़का संग मन ना लगी। हमारे गांव के जो झंडा है बीत जाएगा तभी मन लगेगा लोग के पढ़ाई में। बात समझ में आ रहा है? जेल नहीं खे बीता तो ये बाप रे बाप एकदम। हाँ अब देखा यो 1/3, बड़ा आर कितना बा पता नहीं ना है। H2 कितना बा 24 सेंटीमीटर। सही है, कहाँ कुछ समझ में आता हो? दिमाग तो नहीं हो तो मरते हो न दिया बाद में। सही बा, सही बा न हो। 18 के स्क्वायर कीजिए कितना होगा 324 CM स्क्वायर अगुड़े 32 सेंटीमीटर बराबर बड़ा आर का स्क्वायर अगुड़े 8 सेंटीमीटर। ये नो आता हूँ कुछ समझ में, समझा मर दे तनी। देखा स्क्वायर आर, देखिए आर स्क्वायर लेंगे तो नीचे जाइए, टेंगे 324 CM स्क्वायर अगुड़े 32 CM बराबर बटा का हो जाइए 24 8 बा ना, 8 चौका 32 कट जाइए, 8 चौका 32 4 मरते में। सही बा हो। अब देखो गुड़ा करबे तो कितना 4 चौका 16 4 दूना 8 9 4 तई 12। सही बा CM क्यू हो जाए आर स्क्वायर है ना हो। अब बताओ हम जब आर स्क्वायर हटाएंगे क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो घूंघट में हो जाए 1296 घूंघट में हो जाए कि ना हो जाए बताओ लो। आए समझ में लो। अच्छा हाँ जी एगो स्क्वायर ना होगा जी, ओ तोरी के। हाँ सही है, एगो CM कट गया तो एगो स्क्वायर होगा, कौन बात नहीं, इंसाने से गलती होला। अब 1296 का LCM कितना ही हो, अथी वर्गमूल कितना आएगा 1296 का वर्गमूल
ए मर्द लो हेंगे निकाल लो 1296 के वर्गमूल ना है जोड़ा लागल वर्गमूल हेने से लागल कि हेने से हाँ हेने से हेंगे निकाल लिया देखा 3 तरीका काजी हो 3 है जुड़ जाए तो 6 है दोनों उतरी 2 3 में से 3 लिखाई। अब बताओ का लिखाई हो 4 चुका 4 से कट जाइयो ना 6 से कट जाइए 6 6 36 के 3 6 39 सही है। कितना वर्गमूल आ गई वर्गमूल सही बा 36 सेंटीमीटर का गई त्रिज्या। सुनिए ध्यान से ए त्रिज्या कितना आ गई बड़ा आर कितना आ गई 36 सेंटीमीटर एगो आ गई आंसर आइल नु कौन दिक्कत के गुदगुदी के पूछे एकदम मक्खन क्वेश्चन है मक्खन क्वेश्चन मक्खन खाने मजा आता है ना जी वैसे ही मक्खन क्वेश्चन है हाँ नहीं के चलो यहाँ बना दे साइड में बना देते हैं क्या दिक्कत है कौन दिक्कत है चलो तो देखो का निकाले के बाद तिर्यक ऊंचाई का निकाले के बाद तिर्यक ऊंचाई जिसको हम क्या लिखते हैं जी एल। तो बताइए तिर्यक ऊंचाई के एगो अपन सूत्र होला ना आत्मनिर्भर है ये तिर्यक ऊंचाई का होगा रूट अंडर आर ना आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बताओ तिर्यक ऊंचाई जो है सुनिए आर स्क्वायर तो बड़ा हमारा माने है ना जी इसका हाँ बड़ा आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना तो H1 H2 ना है H2 का स्क्वायर आ रहा समझ में। अरे त्रिज्या सूत्र ध्यान से समझिए। अब कब बोलो तिर्यक ऊंचाई की सर जी कहाँ से सूत्र बड़ा H2 लिख दे लिख लो कौन दिक्कत नहीं है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सही बा इतना समझ में आता बोला लो हमारे तनी बोल बोलो तो तनी हमरो अंदर का हो तनी जोश जागी जब पढ़ावे में मन लगी बात समझ में आइल एनर्जी मिली बुझाइल नु ना बोल बोलो तो बताओ। अब मदारी आइल बा मदारी देखा होता चुपचाप सब लोग चुपचाप देखा था क्यों हंसते नहीं खे अब मदारी देखा वाला के मजा आई हो वो जब उठाई सब झोला का मंडल उठाई चल दी क्यों हंसबे ना करी तो मजा आई। अब जोकड़ा स्टेज पर चढ़ गई बा जोकड़ा ही अपन देखा होता ना कॉमेडी मतलब कर रहा है तो दिखा रहा है अपना बताइए कौन हंसबे ना कर चुपचाप एकदम सीरियस होकर देखल जा तो क्यों देख जोकर के मजा आई जोकड़ा ही करे में ना है देखिए जोकर के ना देखिए जोकर के घर है ना कुछ हो जाए और उस दिन उसका साटा हो ओकरे घरे कुछ हो जाए अगर उसके उस दिन साटा हो तो उसका भी इज्जत जोग आएगा वो बात समझे। एक जोकर के ऊपर कौन जानता है का मुसीबत है का नहीं है लेकिन तभी लोगों को हंसाता है खुद नहीं हंसता है जल्दी। जोकर के देखे हैं कभी दूसरों को जल्दी हंसाता है कभी खुद हंसता है नहीं दूसरों को ज़्यादा हंसाता है बात समझ में आ रहा है। अब देखिए बड़ा देखिए आर स्क्वायर तो क्या है जी इसकी त्रिज्या कितना है जी 36 सीएम का स्क्वायर करेंगे अब प्लस एच ऊंचाई कितना हो 24 वन ऊंचाई मतलब इसका स्क्वायर करेंगे आ रहा है समझ में बोलिए त्रिज्या इसमें होते त्रिज्या यही ना है तो त्रिज्या कितना है बा 36 ऊंचाई है बा H2 जाने का मतलब तो ऊंचाई का 24 तो बताइए 36 का स्क्वायर का है बैग मर्द है ये कितना जी 1296 सीएम स्क्वायर और 24 का स्क्वायर सबके याद हो 576 सीएम क्यों गुदगुदी बा हो और सबके सटाव कितना हुई 6 6 12 के आई कितना जो 10 17 के 7 1 6 2 का जी 8 सही बा हो इतना सीएम। अब बताओ 1872 के वर्गमूल निकाले आवेला निकाल सकते हैं तो निकल बोलो यही बात पता है निकाल के दिखाओ जल्दी फटाफट देख तनी के बनाए था हम बनाओ तनी ना हो देख तनी हमरो लो तेज बनाओ तर लो की थी हमारे में से मत देख लिया लो कॉमर्स में कटियो
दशमलव में आ रहा है का जी? तीन से कटी। दशमलव में आ रहा जी आंसर। हाँ 43 कुछ आ रहा है आंसर। हाँ कितना आ रहा है? निकालिए। रूट में आ रहा है। मैं तो झूठा ही मेहनत कर ले भाई सा। चलो हटाओ लो। हाँ दशमलव में अब रूट में आ रहा है ना जी, तो इसका गुणनखंड तोड़े निकालेंगे। क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। इसका गुणनखंड निकालिए। तो बात सुनिए ना, 1872 के 2 से भाग करत का जो तीन से कटी हो है ना बा? कौ गो गलो? 1 2 3 4 1 2 3 4। अब कौ जोड़ा लगी? तो 1 2 निकली, एगो 2 निकली, एगो 3 निकला। अंदर का बच गई? 13। तो का जी 4 3 12 रूट 13 सेंटीमीटर। बुझाइल? आंसर ये आ गई बा। चलो समझ में आइल? आई गुणनखंड तुम साइड में लिख लिया लो। चल तो लिखा। हाँ लिख लो।